अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलेक्शन 2024 की खसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इफ़रा फ़ातिमा। इसी खसूसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल सत्तार आजिज़, जो कि एक उस्ताद, साफ़ी और एक मरूफ तजिया निगार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस इलेक्शन में आप किस सतह पर देखते हैं? मैं समझता हूँ कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और तकरीबन सभी सीट्स पे उन्होंने अपने उम्मीदवार भी खड़े किए हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि उनकी प्रॉपर तैयारी है या वो कुछ हैरत अंगेज़ नताइज दे सकते हैं, तो मुझे नहीं ऐसा कुछ लगता। मैं समझता हूँ कि लास्ट जो 2018 का इलेक्शन हुआ था, उसमें कराची से उन्होंने एक सीट जीती थी, वो भी सूबाई असेंबली की। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में उन्हें कोई भी नशिस्त नहीं मिली थी। तो इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि शायद उन्हें कोई 6 से 7 नशिस्तें मिल जाएँ और सूबाई सतह पे भी उन्हें शायद सूबा सिंध और सूबा पंजाब में कोई 2-2 3-3 नशिस्तें मिल जाएँ। इससे ज़्यादा उनसे कोई उम्मीद मुझे मुतवक्किल नहीं। सर, जमात इस्लामी की एन 124 और पीपी 159 में आपको क्या पोजीशन नजर आती है? जमात इस्लामी जो है वो तैयारी उनकी अच्छी है, मंशूर उनका बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप कहें कि उन्हें वोट भी मिलेगा, तो ये मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत ज़्यादा कोई जो है वोट जो है हासिल हो सकता है। जैसे कि तारीख हमें तो उनकी यही बताती है कि उनके जलसों में अवाम तो बहुत आते हैं, हज़ारों लाखों लोग आते हैं, लेकिन जब वोट कास्ट करने का मसला आता है, तो लोग उन्हें बहुत कम वोट कास्ट करते हैं, जिसकी वजह से कौमी असेंबली हो या सूबाई असेंबली उनकी नुमाइंदगी बहुत ही कम होती है। तो अभी हमारे इस हल्के से एनए 124 और पीपी 129 में जो उनके नुमाइंदे हैं, एमपीए हैं जनाब राना आसिफ साहब और एमएनए हैं जावेद कसूरी साहब, मोहम्मद जावेद कसूरी साहब। तो वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं, और उन्होंने जलसे भी बहुत महदूद तादाद में किए हैं। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि आज इलेक्शन डे है, तो इलेक्शन डे वाले दिन देखें उनकी क्या पोजीशन निकलती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस पोजीशन में है कि कोई बहुत अच्छे नताइज हमारे सामने लेके आएँ। सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि नून लीग के हल्का एन 124 और पीपी 159 में आपको क्या हालात नजर आ रहे हैं? हालात अच्छे नहीं हैं। अच्छे इस ज़िम्न में नहीं है कि वोटर जो है, जो अभी तक मैंने देखा है, वो बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर नहीं निकल रहा। टर्नआउट मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छा रहेगा और अगर तो 60% से टर्नआउट कम रहा, तो फिर तो नून लीग की जीत यकीनी नज़र आती है। अगर 60% से टर्नआउट ऊपर चला गया या 60% भी रहा, तो फिर मुझे लगता है कि पीटीआई के बहुत से आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, वो जीत कर सामने आ सकते हैं। और क्योंकि पीटीआई पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ रही हैं इस हल्के के अंदर और उन्हें खुल के कैंपेन नहीं करने दी गई, तो उसके साथ-साथ कॉर्नर मीटिंग भी उनको नहीं करने दी गई। तो उन्होंने जो मतलब अपने कैंपेन के हवाले से जो अपने पोस्टर बैनर लगाए थे, वो भी फाड़ दिए गए, उनको भी नहीं रहने दिया गया। तो उनके खिलाफ तो बहुत सख्ती की गई है। उसके पीछे कौन से कारफरमा हैं, वजूहात क्या हैं, तो ये तो सभी जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीटीआई के साथ नहीं है और पीटीआई को वो उस तरह से खुलकर मैदान में नहीं आने दिया गया। उनसे बल्ले का निशान भी छीन लिया गया और उनको अच्छी तरह से कैंपेन भी नहीं करने दी गई। यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिली, बल्कि वो तो कहते हैं हमें फील्ड ही नहीं मिली, लेवल प्लेइंग फील्ड की तो बहुत दूर की बात है। तो सर, एनए 124 में तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि पीटीआई के लिए कोई हालात बेहतर हैं। तो फिर ये बात है कि बल्ले का निशान छिन जाने की वजह से तो जो आम वोटर है उसको ये नहीं पता कि मैंने कहाँ जाके अपना स्टेप करनी है, किसको वोट देना है और उसका इंतखाबी निशान क्या है। तो लिहाजा इस वजह से भी मैं समझता हूँ कि उनका जो है वो नुमाइंदा जीतना बहुत मुश्किल है, उम्मीदवार पीटीआई का इस हल्के से एन ए 124 से और पीपी 159 से। तो नून लीग जो है उसके लिए यहाँ बहुत आसानी है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राना मुबशर इकबाल, जो है वो 2018 में भी इलेक्शन जीते थे नून लीग की तरफ से। अभी वो मैदान में हैं नून लीग की ही तरफ से एमएनए की सीट पे। तो उनका हल्का अहबाब भी यहाँ बहुत अच्छा है और उनके जो है बरादरियाँ भी बहुत सी उनके साथ हैं, फिर ताजर बरादरन उनके साथ हैं और कुछ दूसरे हल्के भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं।
तो उनके साथ जो पीपी में खड़े हैं, पीपी 159 में, वो तो मरियम नवाज शरीफ हैं। वो तो एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। और कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ की जो लेगेसी है उसकी वो वारिस हैं आने वाले दिनों में, तो आने वाले सालों में तो मे बी हो सकता है हमें वजीर पंजाब नज़र आए, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हमें वजीर आजम पाकिस्तान नज़र आए। तो उनके लिए बहुत आसानी है। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी पोलिंग स्टेशन पे चले जाएं, तो उनको जो है वो बिल्कुल उनके जो भी जिसके पास पर्ची शेयर की है, तो उसके लिए तो रास्ते आसानी से खुलते चले जाते हैं, वो सबसे पहले वोट कास्ट कर लेता है। और जिसके पास पर्ची जो है जो स्लिप है जिस पे एक वोटर का लिखा है घराना नंबर, सिलसिला नंबर वगैरह, तो अगर वो तहरीक लब्बैक की है या जमात इस्लामी की है या किसी ऐसे उम्मीदवार की है जो पीटीआई की तरफ से, तो उसको आसानी से जो है वोट कास्ट करने नहीं दिया जा रहा। सर व्हाट यू थिंक एन 124 और पीपी 159 में इलेक्शन कौन जीतेगा? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है कि एनए 124 और पीपी 159 में इलेक्शन कौन जीतेगा। जहाँ तक तहरीक लब्बैक है, उनके जो पीपी के उम्मीदवार हैं, हसन रज़ा, अलामा हसन रज़ा नक्शबंदी साहब, तो वो बड़ी अच्छी कैंपेन की है उन्होंने। और ख़ास तौर पे नश्तर कॉलोनी के अंदर तो उनका वोटर काफ़ी हमें नज़र आया है, और लग रहा है कि यहाँ से वो एक टफ टाइम देंगे नून लीग को। लेकिन दूसरी जो इलाके हैं जैसे योहानाबाद है, या इसके साथ दूसरे मुल्हका इलाके हैं, तो वहाँ पे उनकी इतनी ज़्यादा सपोर्ट नज़र नहीं आई। तहरीक लब्बैक के जो पीपी के उम्मीदवार हैं, अलामा हसन रज़ा नक्शबंदी साहब, तो यहाँ के जो नताइज हैं वो तो हमें ज़ाहिर करेंगे कि जैसे वो बहुत अच्छे जा रहे हैं आगे। लेकिन जो दूसरे इलाके हैं इससे नश्तर कॉलोनी के बाहर से, वहाँ से उनको इतना अच्छा जो है वो वोट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इस लिहाज से तो हाँ, अगर बात करें जमात इस्लामी के राना आसिफ की, तो बिल्कुल उनकी कोई सपोर्ट नहीं है हल्के के अंदर। तो बाकी जो उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के, पीटीआई के, तो अब वो महर शराफत अली हैं, उनका भी हल्के में मुझे कुछ इतना काम नज़र नहीं आया, इतने वो मुझे घूमते फिरते नज़र नहीं आए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से बड़ी आसानी से मरियम नवाज जो हैं वो इलेक्शन जीत जाएंगी। पीपी 159 से थोड़ा बहुत मज़ाहमत करती हुई तहरीक लब्बैक नज़र आती है। मार्जिन तो थोड़ा कम हो सकता है विनिंग का, लेकिन यकीनी तौर पे जो मरियम नवाज शरीफ हैं वो इलेक्शन जीत जाएंगी। और राना मुबशर इकबाल जो हैं वो भी बड़ी आसानी से मुझे इस हल्के से एनए 124 से इलेक्शन जीते हुए नजर आ रहे हैं। सर मेरा अब आपसे आखिरी सवाल ये है कि एन 124 और पीपी 159 में पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की क्या पोजीशन है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया है कि तहरीक लब्बैक जो है वो हमें एक मखसूस हल्के के अंदर जो है वो नज़र आ रही है, उनकी पोजीशन मजबूत मजबूत है मखसूस एरिया के अंदर। और वो एरिया है सिर्फ नश्तर कदमी, जहाँ पे उनका काफ़ी हमें वोटर्स भी नज़र आते हैं, सपोर्टर्स भी नज़र आते हैं। तो जो कुछ उलमा हजरात हैं वो भी उनके साथ हमें चलते नज़र आते हैं। तो यहाँ से तो वो टफ टाइम देंगे। पीपी के अंदर, सिर्फ पीपी के हल्के के अंदर, पीपी 159 के अंदर हसन रजा जो हैं वो हमें अच्छा एक मुकाबला करते हुए नून लीग का नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से उनका जो है वो वोट बैंक हमें नज़र आता है, और उनके वोट भी यहाँ से निकलेंगे। लेकिन जब हम पूरे पीपी का जिक्र करते हैं 159 का, जिसमें बहुत दूसरे भी हल्के जैसे योहानाबाद बहुत बड़ी आबादी है। और एक और बात मैं बताऊं कि पीपी का जो वोटर है 159 का, जो टोटल वोट है वो है तकरीबन 1,70,000 के करीब। और उसमें 90,000 जो है वो मर्द वोटर हैं, और 80,000 के करीब जो है वो खवातीन वोटर्स हैं। अब कैसे ये लोग बाहर निकलेंगे और सब लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, वोटर जो है यूं कह लें कि शरह क्या रहेगी, कास्टिंग रेट क्या रहेगा पोलिंग स्टेशन के ऊपर, तो उससे भी हमें अंदाजा होगा कि कौन से सामने आएंगे, कौन से लोग जो हैं वो यहाँ से इलेक्शन जीत कर सामने आएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं तहरीक लब्बैक की, तो तहरीक लब्बैक सिर्फ और सिर्फ हसन रजा नक्शबंदी साहब जो हैं वो सिर्फ नश्तर कॉलोनी में मुझे उनका होल्ड नजर आ रहा है। यहाँ से वो कुछ वोट ले जाएंगे, हो सकता है चंद पोलिंग स्टेशन पे वो हमें जीतते हुए भी नजर आए, लेकिन ओवरऑल जो है हमें वो जीतते हुए नजर नहीं आ रहे। और जीत जीत जो है वो यकीनी नजर आ रही है मरियम नवाज शरीफ की। तो उसके बाद उन्होंने जो एमएनए के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने, वो है अरफान भट्टी। तो अरफान भट्टी तो मुझे बिल्कुल भी कहीं नजर नहीं आए। यूं कहें कि कहीं उनका मुझे अलग से बैनर नजर नहीं आया, उनका कोई पोलिंग
इंतखाबी दफ्तर नज़र नहीं आया, और पोलिंग एजेंट तक जो है वो भी मुझे हसन रज़ा साहब के ही नज़र आए हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर। उनका अपना कोई अलग से जो है वो कोई नुमाइंदा मुझे नज़र नहीं आया। तो ये तो मुझे यकीनी तौर पर नज़र आ रहा है कि जो अरफान भट्टी साहब हैं वो तो जीतते हुए नज़र नहीं आ रहे, और उनके वोट भी बहुत कम मुझे नज़र आते हैं अल्लामा हसन रज़ा नक्शबंदी के मुकाबले में। तो वो तो यूँ समझें कि हल्के के अंदर मुझे उनकी मौजूदगी नज़र नहीं आई। तो जीतना तो बहुत दूर की बात है। तो बस एक ही नाम जो मैं बार-बार ले रहा हूँ कि वो भी एक मखसूस एरिया है जहाँ से वो हमें उनके पोलिंग स्टेशन पे हो सकता है वो जीतते हुए नज़र आएँ, चंद एक पोलिंग स्टेशन पे। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि तहरीक-ए-लब्बैक यहाँ से सीट तो नहीं निकाल सकती। एन 124 के ऊपर यहाँ मुझे राना मुबश्शिर इकबाल साहब जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, और पीपी 159 के ऊपर मरियम नवाज़ शरीफ जो है उनकी जीत यकीनी नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया।